नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि लग्न के जातकों के लिए नवंबर महीने के राशि फल की। आने वाला नवंबर का महीना मेष राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र और उपनक्षत्रों के ऊपर ही आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नवंबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने मौजूद है। नवंबर महीने में आपके लग्नेश और 8th भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि वक्री अवस्था में 13 नवंबर तक आपके थर्ड हिम्मत, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं के भाव में गोचर करते हुए शनि को दृष्ट करेंगे। 13 नवंबर से वक्री अवस्था में एक बार फिर से आपके सेकंड धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और महीने के अंत तक सूर्य, बुध, शुक्र को दृष्ट करेंगे। सबसे अहम बात, नवंबर के पूरे महीने मंगल अपने खुद के मृगशिरा नक्षत्र पर रहेगा दोस्तों। इसके बाद आपके सेकंड धन भाव के स्वामी, 7th व्यापार भाव या प्राइम हाउस ऑफ मैरिज के भाव का स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 11 नवंबर तक अस्त अवस्था में 7th भाव में खुद की तुला राशि में केतु, सूर्य, बुध के साथ गोचर करेंगे। 11 नवंबर से महीने के अंत तक 8th भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में अस्त अवस्था में ही सूर्य, बुध के साथ गोचर करेंगे और ये तीनों मंगल गुरु से दृष्ट भी रहेंगे। इसके बाद 3rd और 6th भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 13 नवंबर तक सूर्य, शुक्र के साथ 7th भाव में शुक्र की तुला राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। 13 नवंबर से महीने के अंत तक बुध अस्त अवस्था में ही 8th भाव मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत तक यही सूर्य, शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 5th भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 16 नवंबर तक बुध, शुक्र और केतु के साथ 7th भाव में अपनी नीच की तुला राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर से महीने के अंत तक 8th भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र के साथ मिलकर गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 9th भाग्य, 12th खर्चों के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 23 नवंबर को वक्री से मार्गी होते हुए लगभग पूरा महीना शनि के ही नक्षत्र उपनक्षत्र पर रहेंगे। पूरे महीने शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी। महीने के मध्य से गुरु की दृष्टि सूर्य, बुध, शुक्र पर भी रहेगी। इसके बाद 10th और 11th भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि नवंबर महीने में 10th भाव कर्म भाव जो है मकर राशि, उनकी अपनी राशि, वहीं पर वो गोचर करेंगे और पूरा महीना लग्नेश मंगल के नक्षत्र और राहु के उपनक्षत्र पर गोचर करेंगे। बात करें राहु महाराज की, तो राहु नवंबर महीने में लग्न भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरनी नक्षत्र और 22 नवंबर तक अपने ही उपनक्षत्र पर रहेगा। 22 नवंबर से महीने के अंत तक मंगल के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। केतु 7th भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र और 22 नवंबर तक चंद्र के उपनक्षत्र पर रहेगा। 22 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। तो चलिए जानते हैं नवंबर का महीना मेष राशि लगने वालों की हेल्थ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ या कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपके भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। फीस एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। नवंबर महीने में मेष राशि लग्न के जो जातक हैं उनकी हेल्थ कैसे रह सकती है। नवंबर महीने में राहु आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरनी नक्षत्र 22 नवंबर तक अपने खुद के उपनक्षत्र पर रहेगा। शुक्र 2nd, 7th दो मार्ग भावों का स्वामी होकर 11th नवंबर तक आपके 7th मार्ग भाव में अस्त अवस्था में गोचर करने से जहां आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कमजोर रहेगा, वहीं 11 नवंबर से महीने के अंत तक शुक्र का अस्त अवस्था में 8th भाव में गोचर आपके जीवन साथी की हेल्थ को भी कमजोर कर सकता है। वैसे भी शनि मंगल की मेष राशि में नीच होता है और इस राशि में राहु के गोचर करने से आप और आपके जीवन साथी की हेल्थ प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा नवंबर के पूरे महीने गुरु आपके 12th भाव में गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र उपनक्षत्र पर गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि भी गुरु पर रहेगी। शनि जो कि बाधक भाव का स्वामी होकर आगे लग्नेश मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेगा और मंगल 13 नवंबर तक आपके 3rd भाव में गोचर करते हुए शनि को दृष्ट करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान वाहन चलाते हुए आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 13 नवंबर से महीने के अंत तक आपके लग्नेश मंगल आपके 2nd मार्ग भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है इस दौरान आप बाहरी खान पान से परहेज करें और आपकी हेल्थ के लिए यह सब कुछ अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मेष राशि लग्न के जो लोग हैं उनके लिए एवरेज रहने वाला है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, नवंबर के महीने में शुरू से लेकर 11 नवंबर तक आपके परिवार भाव के स्वामी शुक्र अपनी तुला राशि में गोचर करने से और 13 नवंबर तक आपके लग्नेश मंगल द्वारा 3rd भाव में गोचर करने से इस दौरान आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है। आप इस दौरान अपने परिवार के साथ सुखद समय बिताने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और भाईचारा देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन 11 नवंबर को शुक्र 8th भाव में प्रवेश करेंगे। उनके पीछे 13 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को सूर्य 8th भाव में आ जाएंगे। 13 नवंबर को ही मंगल महाराज वक्री अवस्था में 2nd भाव में चले जाएंगे और ये अवस्थाएं आपके कुटुंब में किसी प्रकार के झगड़े, वाद विवाद को बढ़ाने का काम या किसी को भड़काने का काम कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक शांति में कमी आ सकती है और थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि 13 नवंबर से आपके लग्नेश मंगल का 2nd भाव में अपने ही मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करने से इस दौरान परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है। अक्टूबर महीने में आपके संबंध ससुराल पक्ष से अच्छे रहेंगे। वहीं बुध के अस्त होने से आपके ननिहाल पक्ष से रिश्ते खराब हो सकते हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मेष राशि लग्न वालों के लिए एवरेज रहने वाला है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ की। नवंबर महीने के शुरू से 16 नवंबर तक आपके 5th भाव यानी कि प्रेम संतान भाव का स्वामी सूर्य आपके 7th भाव में अपनी नीच की तुला राशि में प्यार के कारक शुक्र, दोस्ती के कारक बुध के साथ गोचर करेगा। यहां सूर्य का नीच भंग भी होगा। 5th भाव के स्वामी का 7th भाव में गोचर करने से मेष राशि लगने वाले लोग जो रिलेशनशिप में अपने रिश्ते को शादी में तब्दील करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन नवंबर महीने में शुक्र के अस्त रहने से और 11 नवंबर तक शुक्र केतु की युति होने से यह समय रिलेशनशिप के पीछे पैसा और अपनी ऊर्जा को खराब करने वाला ही सिद्ध होगा। हालांकि महीने के मध्य में शुक्र, बुध, सूर्य के 8th भाव में चले जाने से प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ अवरोध भी आएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद आप अपने साथी के निकट आने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि लग्नेश मंगल की दृष्टि रहेगी। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से भी सीक्रेट रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इस दौरान आपके बीच संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके प्यार में गहराई को बढ़ाने का काम करेगी। आप दोनों एक दूसरे पर अच्छा भरोसा करने लगेंगे और आपका रिश्ता इस प्रकार आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर लव लाइफ के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए मिला जुला रह सकता है। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके 7th भाव का स्वामी शुक्र 11 नवंबर तक 7th भाव में केतु, सूर्य, बुध के साथ गोचर करेगा और ये चारों शनि की दृष्टि में रहेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण की भावना तो रहेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये रिश्ते में एक अलग सी इरिटेशन या तनाव जो है बना रहेगा। नवंबर मध्य से महीने के अंत तक सूर्य, बुध, शुक्र 8th भाव में चले जाएंगे और वहां गोचर करेंगे। मंगल गुरु द्वारा दृष्टि भी रहेंगे, जिसकी वजह से पहले जो रिश्ते में तनाव था उसमें कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी पूरी तरह छुटकारा नहीं होगा। इस दौरान आपके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष रूप से अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने और अपने अहंकार को किनारे कर संयम के साथ जीवन साथी की बात को समझने और उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। नहीं तो कुछ गलत फहमियों के कारण आपका शादीशुदा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इन सब के अलावा नवंबर महीने में शुक्र अस्त रहने से आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ संबंधी परेशानियां घेर सकती हैं, जिससे शादीशुदा जीवन प्रभावित रहेगा। कुल मिलाकर शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मेष राशि लग्न वालों के लिए एवरेज कह सकते हैं। बात करेंगे आपके कैरियर और फाइनेंस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। नवंबर महीने में आपके 10th कर्म भाव का स्वामी शनि 10th भाव में अपनी मकर राशि में गोचर करते हुए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेगा। शनि 11th लाभ भाव का भी स्वामी है। मंगल लग्नेश होते हुए 13 नवंबर तक 3rd भाव में गोचर करते हुए 9th भाव यानी कि भाग्य भाव और 10th कर्म भाव को दृष्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको इस महीने अपने काम में भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है। पुराने रुके हुए काम या बिगड़े हुए काम इस दौरान आपके बनते हुए नजर आ सकते हैं। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है, जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपके काम पर देखने को मिल सकता है। मेष लग्न के वे लोग जो रियल एस्टेट या मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए समय विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध हो सकता है। हालांकि 10th भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। यदि ऐसा होता है तो ये आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। वहीं
13 तारीख को वक्री मंगल के सेकंड भाव में जाने के बाद कामकाज में समस्याओं की कमी तो आएगी, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही जो आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ अनुकूल व्यवहार करने पर जोर देना चाहिए, तभी आप अच्छी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। इसके अलावा व्यापारी पेशा लोगों को महीने की शुरुआत में विदेश या विदेशी कंपनी से कुछ अच्छे ऑफर मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विदेशी कंपनी के साथ व्यापार करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और नए कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे। ग्रहों की यह स्थिति आपके व्यापार को एक नई दिशा में ले जाने में मददगार सिद्ध होगी। इसके बाद 11 नवंबर को शुक्र और 13 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को सूर्य 8th भाव में चले जाने से 7th भाव पर केतु का प्रभाव और शनि की दृष्टि का प्रभाव दिखाई देगा। इस समय कामकाज में योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा। कुछ नई योजनाएं बनाकर उन पर अमल करने के लिए आप तैयार होंगे, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। लेकिन इस दौरान अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलें। बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो शनि 10th कर्म और 11th लाभ भाव का स्वामी होकर 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए मंगल के नक्षत्र पर और राहु के उपनक्षत्र पर रहेगा। राहु मंगल और शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा। 13 नवंबर को मंगल आपके सेकंड धन भाव में प्रवेश करेंगे और 11 नवंबर को शुक्र 8th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कैरियर के क्षेत्र में लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर नवंबर महीने में यदि आप अपने काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलकर रहेगी। बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। नवंबर महीने में आपके सेकंड धन भाव के स्वामी शुक्र 11 नवंबर तक आपके 7th भाव में केतु बुध सूर्य के साथ गोचर करेंगे। सेकंड भाव के स्वामी का 5th भाव के स्वामी सूर्य के साथ गोचर करना और लाभ भाव के स्वामी शनि द्वारा दृष्ट होना धन लाभ के योग बनाएगा, लेकिन केतु के साथ ज्योति योग होने से मन मुताबिक लाभ नहीं हो पाएगा। वहीं नवंबर महीने से 13 नवंबर तक आपका जो लग्नेश है वो मंगल 3rd भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों से भी आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही 11 नवंबर से शुक्र और 13 नवंबर को बुध के 8th भाव में प्रवेश करने के बाद आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आपको अपने परिवार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो। इसके अलावा आपका पहले से उधार दिया हुआ धन आपको इस महीने वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा। इसके अलावा शनि जो कि आपके 11th लाभ यानी कि लाभ भाव का स्वामी है, वह नवंबर के पूरे महीने आपके 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए लग्नेश मंगल के नक्षत्र पर है और मंगल 13 नवंबर से महीने के आखिर तक आपके सेकंड धन भाव में रहेगा, जिसकी वजह से इस महीने आपकी आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। संभावनाएं आप इस दौरान आय के अन्य सोर्सेज ढूंढने में सफल रहेंगे या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आय में इजाफा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद देवगुरु बृहस्पति आपके 12th भाव जो कि खर्चों का भाव है वहां पर वो गोचर करेंगे, इसलिए आप धार्मिक और अच्छे कामों पर भी खर्च कर सकते हैं। यानी कि आपका खर्चा फजूल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अचानक होने वाले खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद ही खर्च करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, इस महीने आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि सावधानी से अपने धन का जो है सदुपयोग करें, ताकि आर्थिक चुनौतियों का आपको सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवंबर महीने की मेष राशि लगन के जातकों के लिए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।